हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अपनी पिछली वीडियोस में भी हमने कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस किए थे जो कि ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेटेड थे। आज की वीडियो में भी ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट ईडियम इज क्रैंक। क्रैंक। अब क्रैंक किस तरह का पर्सन होता है जिसका बिहेवियर कैसा है, कुछ अजीब सा है, कुछ वियर्ड अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, सो क्रैंक इज अ टाइप ऑफ पर्सन जिसका बिहेवियर हुज बिहेवियर इज रिगार्डेड एज स्ट्रेंज और वियर्ड। जिसका बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, दैट टाइप ऑफ पर्सन, उसको हम क्रैंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रफ डायमंड। ठीक है, अब देखिए नेम में, इस ईडियम में हमारे पास डायमंड वर्ड है। डायमंड मतलब बहुत प्रीशियस चीज़। ठीक है, और रफ मतलब खुरदरा, मतलब ऐसा डायमंड जो है कीमती पर थोड़ा खुरदरा सा है। तो यहाँ पर इस ईडियम का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो देखने में क्या लग रहा है, ही सीम्स टू बी इम्पोलाइट और अनएजुकेटेड। ठीक है, ऐसा लग रहा है देखने में कि बहुत ही रूड बिहेवियर वाला होगा, अनएजुकेटेड होगा। ठीक है, बट जब हम उससे बात कर रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि बट ही हैज़ अ काइंड हार्ट, उसका दिल तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे करेक्टर का पर्सन है। सो रफ डायमंड इज़ अ पर्सन हु सीम्स टू बी इम्पोलाइट और अनएजुकेटेड बट हैज़ अ काइंड हार्ट एंड अ गुड करेक्टर। ठीक है, सो रफ डायमंड्स ऐसा पर्सन जो देखने में नहीं लगता कि इतना दयालु होगा, इतना अच्छे करेक्टर का होगा, बट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, हॉर्स बहुत फुर्तीला होता है, उसमें बहुत सी कैपेबिलिटी होती है, ही रन्स फास्ट, मतलब उसमें कुछ क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर डार्क हॉर्स का मतलब है कि हु हैज़ ग्रेटर एबिलिटी दैन ही शोज़, कि जितनी उसके अंदर एबिलिटी है वो उससे कम दिखाता है। ठीक है, या फिर उस जो वो दिखा रहा है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, सो समवन हु हैज़ ग्रेटर एबिलिटीज दैन ही शोज़ और देन अदर पीपल आर अवेयर ऑफ। ठीक है, अब मेरा कोई फ्रेंड है, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है, पर मुझे ही नहीं पता। ठीक है, पर उसके अंदर तो ये एबिलिटी है, सो ही इज़ द डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सन इज लोन वुल्फ या लोन बर्ड। लोन यानी कि अलोन से समझ लो अकेला। अकेला तो ऐसा पर्सन जो है वो प्रेफर्स हिज ओन कंपनी, अपने आप में ही रहता है, डज नॉट लाइक सोशलाइजिंग, अकेला रहता है, अपनी कंपनी पसंद करता है, खुद से बातें करता है, खुद में मस्त रहता है। इस टाइप का पर्सन हो गया लोन वुल्फ या लोन बर्ड। फिफ्थ इडियम इज काउच पोटैटो। काउच, काउच क्या होता है, कंफर्टेबल सोफा टाइप ऑफ फर्नीचर। ठीक है, काउच जो है वो काउच में बैठा हुआ है आराम से। तो ऐसा पर्सन कैसा है, एक लेज़ी टाइप ऑफ पर्सन है। कैसा पर्सन है, लेज़ी, आलसी। ठीक है, आलसी पर्सन है और जो अपना टाइम किस चीज़ में स्पेंड करता है, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग games. So couch potato is a lazy person who spends a lot of time watching TV and playing games. ठीक है, behind the times, sixth idiom is behind the time. behind मतलब समय से भी पहले। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ पुराने रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ही माने जा रहे हैं, मतलब नई जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी को उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो इस टाइप के पर्सन को बोलेंगे बिहाइंड द टाइम। ठीक है, ओल्ड फैशन्ड पर्सन या स्टक इन द पास्ट, अभी भी पास्ट में अटका हुआ है, पुराने ही ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, उसने कुछ नया अडॉप्ट नहीं किया है सोसाइटी का। नेक्स्ट इज गो गेटर, इट इज़ गेटर। ठीक है, सो गो गेटर, गो गेटर इज एन एक्टिव एनर्जेटिक पर्सन हु हैज़ द इनिशिएटिव टू परस्यू द थिंग, यानी कि नई नई चीज़ें करने के लिए सबसे आगे आता है। एनर्जेटिक पर्सन है, एक्टिव पर्सन है, जो नई चीज़ों को करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, पहल करता है। सो गो गेटर, गेटर मतलब बेटर बेटर। ठीक है, तो ऐसा पर्सन बेटर होने की कोशिश करता है। सो एनर्जेटिक पर्सन हु हैज़ इनिशिएटिव टू परस्यू थिंग्स। नेक्स्ट इज गुडी गुडी या गुडी टू शूज़। ऐसा पर्सन जो बहुत मतलब ही एक्ट्स गुड,
ठीक है। एंड स्वीट एंड फॉलोज रूल परफेक्टली, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट सर्वगुण संपन्न टाइप का पर्सन है, ठीक है, जो सभी रूल्स को फॉलो करता है, बहुत स्वीट टाइप का पर्सन है। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं गुडी गुडी, या उसको कह देंगे गुडी टू शूज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, या विमेन, अगर फीमेल की बात हो रही है तो विमेन ऑफ हर वर्ड, सॉरी विमेन, ए, मैन ऑफ हिज वर्ड्स या विमेन ऑफ हर वर्ड्स। अब यहाँ पर ऐसा पर्सन है जो अपनी बात का पक्का है, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसके आप यू कैन ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। इसने जो कह दिया वो करके दिखाएगा, ठीक है। जो उसने प्रॉमिस कर दिया वो पूरा करके दिखाएगा। सो मैन ऑफ हिज वर्ड्स इज़ अ पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट, जिसको तुम विश्वास कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूवर एंड शेकर। मूवर एंड शेकर यानी कि खुद भी काम करता है और शेक करता है, दूसरे को भी झकझोर देता है, भाई हिल जा, तू भी काम कर ले। तो इस टाइप का पर्सन क्या है, ही हेल्प्स द कंपनी टू प्रोग्रेस। वो खुद भी काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ या अपने जो कलीग्स हैं उनसे भी काम करा रहा है, और उसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। सो मूवर एंड शेकर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स द कंपनी टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज स्लाइम बॉल। स्लाइम, स्लाइम क्या होता है, वो चिपचिपी सी चीज़ जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है, आजकल का टॉय है बच्चों का बहुत फेवरेट, बट फॉर ग्रोन अप लाइक अस वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो यक्की सा लगता है। तो यहाँ पर स्लाइम बॉल एक ऐसा पर्सन होगा हु इज़ डिस्गस्टिंग हॉरिबल पर्सन हु डिज़र्व्स टू बी हेटेड, ठीक है। स्लाइम बच्चों के लिए तो अच्छी है, पर स्लाइम हमारे लिए तो गंदी सी है ना, उसी से याद कर लो कि चिपचिपी सी गंदी सी, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइम बॉल एक ऐसा पर्सन है जो कि डिस्गस्टिंग है, परेशान करने वाला, हॉरिबल है, जिसको हम सिर्फ नफ़रत कर सकते हैं, ठीक है, जो नफ़रत के लायक है, भाई ये तो मेरी नफ़रत के लायक है, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। सो डिस्गस्टिंग और हॉरिबल पर्सन, जिसको जो सिर्फ हेट डिजर्व करता है हमसे, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नॉन एज स्लाइम बॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल फ्लावर। वॉल फ्लावर दीवार पर ही टंगा हुआ अकेला सुंदर लगता है, ठीक है। यहाँ पर वॉल फ्लावर एक ऐसा पर्सन है हु इज़ वेरी शाय। शाय मतलब शर्मीला है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ वेरी शाय एंड अफ्रेड टू टॉक टू अदर एट पार्टीज़, मतलब जैसे फूल अकेला वहाँ पर अच्छा लग रहा है, वो उसको इस तरह का पर्सन भी जो है वो अकेला रहना ही पसंद करता है। ही अफ्रेड टू टॉक टू अदर एट पार्टी, यानी कोई सोशल गैदरिंग है तो वो वहाँ पर अकेला रहेगा, शाय नेचर का है, दूसरों से बात करते हुए भी डरेगा। तो इस तरह के पर्सन को हम वॉल फ्लावर कहते हैं। पर एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पार्टी अटेंड करना पसंद करता है उसको बोल देंगे हम पार्टी एनिमल। हु लव्स टू अटेंड द पार्टीज़, ठीक है, हु लव्स टू अटेंड द पार्टी इज़ द पार्टी एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका नाइट आउल। आउल क्या है, रात को जागता है, नाइट आउल रात को जागने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन हु इज़ यूजुअली एक्टिव एट नाइट, जब भी उसका व्हाट्सअप स्टेटस चेक कर लो ही इज़ ऑनलाइन, ठीक है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस टाइम देखा वो तो ऑनलाइन है, तो ही इज़ द नाइट आउल ऑफ आवर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो रात को एक्टिव होता है दैट इज़ रिगार्डेड एज नाइट आउल। नेक्स्ट वन इज़ पिग हेडेड। पिग हेडेड एक ऐसा पर्सन है हु इज़ स्टबर्न और स्टूपिड। स्टूपिड सा, बेवकूफ़ सा, स्टबर्न दब्बू किस्म का इंसान जो होता है उसको हम बोल देते हैं पिग हेडेड, मतलब जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, स्टूपिड सा है, मतलब कोई लॉजिकल बातें नहीं करता, इस तरह का पर्सन या स्टबर्न दब्बू किस्म का इंसान है उसको हम बोल देते हैं पिग हेडेड। सो दीज वर द इडियम्स दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन कैरेक्टर। हमने ऐसे पर्सन्स के बारे में पढ़ा कि हम जो पार्टीज़ में जाना पसंद करता है वो पार्टी एनिमल हो गया, जो डिस्गस्टिंग है वो स्लाइम बॉल हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो गुडी गुडी है वो ऐसा पर्सन है जो परफेक्ट है, हर चीज़ को परफेक्टली फॉलो करता है। मैन ऑफ वर्ड्स ऐसा पर्सन है जिसके आप ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। सो दीज आर द इडियम्स दैट वी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।